अपने ही बन गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती। राज्यसभा में उम्मीदवारों के ऐलान के साथ हुई बड़ी बगावत। स्वामी की नाराजगी और पल्लवी की बगावत ने सपा को बैकफुट पर ढकेला। क्या अखिलेश यादव होंगे अपनों को मनाने में कामयाब? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर कला मची हुई है। लगातार नेताओं की बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। कभी पल्लवी पटेल मोर्चा खोल देती हैं, तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में नुमाइंदों को लेकर उपजी नाराजगी लोकसभा चुनाव तक विरोध का बड़ा रूप न लेने पाए। इसे रोकना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पार्टी से जुड़े पिछड़ों का मुखर होना और मुस्लिमों को हिस्सेदारी न मिलने की छटपटाहट आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रही है। समय से इसे रोका न गया तो पीडीए का नारा कुंद पी पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए का नारा दिया है। 100 में इन बिरादरियों की करीब 85% हिस्सेदारी बनती है। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 अगड़े और 1 दलित को हिस्सेदारी दी है। सारा विरोध अगड़ों को हिस्सेदारी देने को लेकर आ गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही सीधे तौर पर इसको बड़ी नाराजगी न जताई हो, लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे कहीं न कहीं बड़ी नाराजगी मानी जा रही है। यही माना जा रहा है कि पिछड़ों को हिस्सेदारी न मिलना, या तो यूं कहा जा सकता है कि अगड़ों को हिस्सेदारी देने से वो नाराज हैं। समाजवादी पार्टी का घटक मानी जाने वाली अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने तो सीधे तौर पर मुखर होकर सामने आ गई हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करने वाली। पीडीए का एक धड़ा अल्पसंख्यक भी है। ये मानकर चल रहा था कि राज्यसभा में मुस्लिमों के एक हिस्से में सीट आएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। पार्टी के अंदर मुस्लिम विधायकों और नेताओं के अंदर लगातार रोष दिखाई दे रहा है। सपा पूरी तरह से मुस्लिमों को अपने साथ मानकर चल रही है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। उसके पास विकल्प के तौर पर कांग्रेस भी है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी के बाद समाजवादी पार्टी में उठे विरोध के स्वर वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे थे। एक एक कर उसके घटक दल अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेचैन हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने पीडीए को साथ रखने की चुनौती बनी हुई है। पिछले नेताओं को साथ रखने के लिए स्थिति साफ करने की चुनौती भी है। साथ ही साथ साथियों को खिसकने से रोकने की बड़ी जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत का माहौल जारी है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।